जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन जो है, इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने मिल रहे हैं इसको आप पूरा ज़रूर देखें। 100% आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर यह क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जितने भी व्यापम की एग्ज़ाम्स हुई है अभी हाल ही में, सब एग्ज़ाम्स में यह पैटर्न का क्वेश्चन आया ही आया है। तो हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, हो सकता नहीं आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग जरूर इसको पूरा जरूर देखें। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पे एक बार नज़र मारते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि वह एक साथ कार्य को शुरू करे लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है ना, और शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो पहले क्वेश्चन बोला है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो ए और बी की अगर हम बात करें, ए और बी का टोटल वर्क काम कितने दिन का है, 24 दिन का। ये काम 24 दिन में आपको खत्म करना है। ए और बी को मिलके कितने दिन में खत्म करना है, 24 दिन में। किसका है ये, ए और बी का। फिर उन्होंने बोला है कि यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन 21 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर जाता है। कब जाता है, 21 दिन के बाद जाता है, मतलब 21 दिन तक तो साथ में काम किया। तो इन्होंने क्या किया, 21 दिन तक साथ में काम करवा दिया। अभी टोटल वर्क हुआ नहीं है ये, है ना। और बचा हुआ काम किसने करा, शेष कार्य ए 5 दिन में करता है। तो ये 5 ए दिन में करता है बचा हुआ काम, तब जाके टोटल काम इनका कंप्लीट हो पाएगा। देखो क्या था क्वेश्चन, ए और बी 24 दिन में काम पूरा करते हैं, मतलब ये टोटल वर्क था इनका। फिर 21 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ा, मतलब 21 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया। काम पूरा अभी हुआ नहीं है, बचा है, इसलिए प्लस लगाएंगे। और बचा हुआ काम किसने किया, 5 है, तो ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क हो गया, दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब देखो a प्लस बी इंटू 24, ए प्लस बी इंटू 21, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। a प्लस बी है ना, 24 में से 21 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 3, इक्वल में क्या बचा 5 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3a इक्वल सॉरी 3a प्लस 3b बराबर 5 है। अब a को उधर पहुंचा दो, 3b इक्वल 5a माइनस 3a, तो 3b बराबर 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2a। और b अपॉन a अगर निकाला आपने, कितना आया 2/3, है ना। इसको बोलते हैं क्या, क्षमता। ये होती है इसकी इफिशियंसी, क्षमता। तो b की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, a की कितनी आ गई 3। और ये टोटल वर्क इक्वेशन ये है, कोई सी भी यूज कर सकते हो आप, है ना। ये यूज करो, सिंपल है ज़्यादा। टोटल वर्क कितना है आपका, a प्लस बी इंटू 24। और जिससे पूछा जाए उससे डिवाइड कर दो। ए का पूछे तो ए से, बी दोनों का मिलके पूछे, अभी सिंगल सिंगल पूछा, दोनों का मिलके पूछे, दोनों का डिवाइड कर दो। क्या पूछा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो किससे डिवाइड करना है, बी से। जिसका पूछा जाए उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। अब इफिशियंसी यूज कर लो, ए कितना आया 3, बी कितना है 2 इंटू 24, और बी कितना है 2, 3 2 5, 5 इंटू 24 डिवाइड बाय 2, 2 से काटोगे तो 12, 12 इंटू 5 60। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 60 दिन में। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इसको आप जरूर से जरूर कंप्लीट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बता देंगे ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही सेम। देखो एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करता है, मिसप्रिंट हो गई इसमें। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे 6 पुरुष अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 6 पुरुष अकेला कार्य करे, और यहाँ पे लिखना 26 दिन में काम पूरा हो जाता है। क्या, कितने दिन में, 26 दिन में, 26 दिन में काम पूरा हो जाता है। 26 दिन, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है 26 डेज, 26 दिन में, है ना। एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष काम करे, और टोटल काम जो है वो 26 दिन में पूरा होता है। अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करता है। इसका पूछा है यार, इसका 1 मिनट है ना, वेट करो, मैं इसका क्वेश्चन देख लूँ पूरा। लैंग्वेज सही साइड आई नहीं है इसकी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर 24 दिन में काम समाप्त करते हैं। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करता है, और कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 26 दिन में।
है ना। फिर आगे इसमें लगेगा कि पुत्र को उसको काम खत्म करना है, पुत्र कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, पुत्र का पूछा गया है तो पुत्र से उसकी एफिशिएंसी को डिवाइड करना है। यहाँ इंग्लिश में पूरा क्लियर लिखा हुआ है, मेन वर्क अलोन देन वर्क फिनिश 26 डेज इन हाउ मेनी डेज सन अलोन कैन फिनिश इट, है ना। अगर मान लो एग्जाम में भी आपके साथ में ऐसी मिसप्रिंट मिलती है तो आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। चलो देखो, पुरुष और उसका पुत्र, पुरुष और पुत्र, है ना, पुरुष और पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, पुरुष और पुत्र मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन अंतिम 6 दिन, समझना जरा, अंतिम का जो 6 दिन है वहां पुरुष काम करता है, अंतिम 6 दिन पुरुष काम करता है, लेकिन टोटल काम 26 दिन में खत्म हुआ है ना। टोटल काम को खत्म होने में 26 दिन लगे हैं, जिसमें से 6 दिन बचा हुआ काम 6 दिन पुरुष ने करा, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 26 में 6 माइनस कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 20 दिन। पुरुष प्लस पुत्र ने मिलकर कितने दिन में काम किया होगा, 20 दिन में, है ना। तो टोटल हो गया 26 दिन, 20 और 6 26 दिन। मिस प्रिंट था, आप करेक्शन कर लेना इसको, बार बार बोल रहे हैं आपको कि 26 दिन का है और पुत्र का आपसे पूछा गया है ना, मिस प्रिंट हो गई है इसमें। अब इसको इधर लेके जाओगे आप, पुरुष प्लस पुत्र, तो 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 4, इक्वल में क्या है, 6 पुरुष। इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और 6 पुरुष, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4 पुरुष प्लस 4 पुत्र इक्वल में 6 पुरुष। ठीक है, इसको पुरुष है ना, 6 पुरुष, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ या इसको उधर पहुंचा दो, तो क्या बचेगा आपके पास, 4 पुत्र बराबर 6 पुरुष माइनस 4 पुत्र। ठीक है, इसको उधर पहुंचाएंगे, 6 माइनस 4 2 बचेगा, पुरुष है ना ये, पुरुष 4 पुरुष, सॉरी, तो ये बचेगा 2 पुरुष और इधर बचे 4 पुत्र, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 पुत्र बराबर 1 पुरुष। और जब इनकी आप एफिशिएंसी निकालोगे, पुत्र और पुरुष की कितनी आ जाएगी, 1/2, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता, है ना। अब यहां रख दो इसको, पुरुष प्लस पुत्र, पुरुष प्लस पुत्र इंटू 24, और किसका पूछा है उन्होंने, पुत्र का, तो पुत्र की एफिशिएंसी कितनी आई है, 1 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ना, या मिस प्रिंट है तो ये पुत्र का पूछा गया है क्वेश्चन में, उसको आप ध्यान रखें। कितनी एफिशिएंसी आ गई, 1 और 2 3, अरे यार पुत्र का पूछा है ना, पुत्र की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, पुत्र की पूछी यहाँ पे, तो यहाँ 1 रखना है आपको, पुत्र। तो पिता और पुत्र कितना हो गया, 2 और 1 3 इंटू 24, और पुत्र की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 24 इंटू 3 72, क्या आंसर आ जाएगा, 72 डेज। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ध्यान से करें आप लोग, अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ लें। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इक्वेशन आपको अरेंज करनी है, बाकी सब कुछ चीजें सिंपल हैं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए कार्य को आरंभ करता है और 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। देखो तो ए ने क्या करा, 4 दिन तक काम करा, 4 है, कितना काम करा उसने, 4 है। और बी शेष कार्य को 18 दिन में करता है, बी ने शेष कार्य को 18 दिन में करा, तो 18 भी हो गया। ठीक है, ए कार्य को प्रारंभ करता है और 4 दिन के बाद छोड़ देता है, और बी शेष कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। अब आगे बढ़ो, यदि ए कार्य को 6 दिन में करता है, 6A, यदि ए कार्य को 6 दिन में करता है और छोड़ देता है, और शेष कार्य बी 12 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, है ना। बस अब कोई इक्वेशन तो है नहीं इसमें, ए बी इधर पहुंचाओ, ए को इधर पहुंचाओ, तो 4A माइनस 6A इक्वल 12B माइनस 18B। 4A में से 6A जाएगा तो माइनस का 2A, 12B में से माइनस का 18 जाएगा तो माइनस का 12, 6 बचेगा, माइनस का 6B, है ना। 4A में से 6A गया तो माइनस का 2A, ये उधर गया, 12B में से 18B तो माइनस का 6B, माइनस से माइनस कैंसिल, A अपॉन B बराबर 6/2, 2 से काट दो, तो कितनी एफिशिएंसी आ गई, 3 और 1, कितनी एफिशिएंसी आ गई इसकी, 3 और 1। बस अब इक्वेशन यूज कर लो ये वाली, टोटल वर्क कितना है, 4A प्लस 18B, और किसका पूछा उन्होंने, A अकेले का, तो अपॉन में A आ जाएगा। यहाँ रख दो एफिशिएंसी, A कितना है 3, 4 इंटू 3 प्लस B कितना है 18,
18 इंटू 1 डिवाइडेड बाय में ए कितना है 3, 4 तिया 12, 18 कम 18 डिवाइडेड बाय 3, 18 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना जाएगा 10। कितने दिन लगेंगे 10 दिन। कौन सा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन। अब क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि 100% क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी के पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि व्यापम की जितनी भी एग्जाम हुई है सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर कितने दिन में खत्म कर देते हैं भैया 8 दिन में। ए और बी ने मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर दिया। ए और बी ने मिलकर इस काम को कर दिया 8 दिन में खत्म। अब उसने बोला है कि ए अपनी कार्य क्षमता का 2 गुना, ए 2 गुना कार्य कर रहा है और बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 काम कर रहा है और काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 6 दिन में हो रहा है। क्लियर है, ये जो क्वेश्चन में बोला है यदि ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, क्या बोला देखो यहां पर, यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुना, ए अपनी कार्य क्षमता का 2 गुना और बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 कितने दिन में करते हैं, ये 6 दिन में समाप्त हो जाता है। टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो इसका तो इंटू करना ही पड़ेगा आपको, है ना, कोई सेम तो है नहीं। चलो मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो कितना बन जाएगा ये 8a प्लस 8b, 8a प्लस 8b। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 का 6 में 12, 12a प्लस इसको यहाँ लेके आओगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 से कट जाएगा, कितना बचेगा 2b, है ना। क्या बनेगा देखो, b इंटू 1/3 इंटू 6, 3 से काटोगे 2 बार तो कितना आ जाएगा 2b। इसको इधर लेके आओ, 8a में से 12 आ जाएगा तो माइनस का 4 है। इसको उधर लेके जाओ, 2b में से माइनस का 8 भी जाएगा तो माइनस का 6b, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ बचा है 4a इक्वल 6b। 2 से काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। a अपॉन b अगर हम निकालेंगे तो 3/2 कितना आएगा 3/2। ये टोटल वर्क है, यहाँ रख दो a प्लस b इंटू 8। और किसका पूछा है, b अकेले का, तो b से डिवाइड हो जाएगा। a और b की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी, 3 और 2 5, 3 + 2 इंटू 8 डिवाइड बाय b कितना है 2, 5 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 5 चौक 20, कितना आएगा 20। ऑप्शन है नहीं 20 यार, कहीं गलत हो गया क्या। चलो नोट करो, मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ इसको जब तक, फटाफट से आप लोग। चलिए करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया, इसको आप 20 कर लेना, बाकी सब कुछ करेक्ट है। आंसर 20 डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, जरा आप समझना। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी काम शुरू करते हैं, जिसमें बी पहले दिन शुरुआत करता है ना, जिसका पहले बोला जाए उसको पहले भी लेना है आपको, उस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ए अकेले 48 दिन में काम पूरा करता है। क्या करा भाई साहब, ए ने 48 दिन में काम पूरा कर दिया, है ना। टोटल वर्क कितना हो गया इसका, a इंटू 48। अब यहाँ क्या हो रहा है, आगे बी और ए काम तो कर रहे हैं लेकिन बारी बारी कर रहे हैं। बी पहले दिन कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, मतलब अल्टरनेट डेज या एकांतर क्रम इसको बोला जा सकता है। वह देखो, अब अगर टोटल काम, अगर वह 11/1 दिन में काम पूरा करते हैं, 11/1 में उन्होंने काम पूरा किया, है ना, तो मान लो इसको 5 दे दिया, इसको 5 दे दिया, बराबर दे दिया 10 10। अब बराबर बराबर दे दिया हमने 5 5, तो अगला टर्न जो आएगा कौन है यहाँ पर, पहले बी, तो एक कितना बच गया यहाँ से 1/3, तो अगला टर्न इसका, अगले दिन एक काम इसका और बढ़ गया तो 6 हो गया, और ये बचा हुआ काम इसका 1/3, तो कितना बना है 6 और 5 1/3। ये किसका है, बी का है, क्योंकि बी को आगे बोला। अगर ए को बोलता तो ए को 6 दे देते और बी को ये दे देते। सोल्व कर लो इसको, 5 थे 15 16, 16/3 और ये कितना है 6। तो ए के साथ, बी के साथ में कितना आ जाएगा आपका 6, और इसके साथ में कितना आ जाएगा 16, 5 थे 15, 16/3, 16/3। ये किसके साथ में आ गया आपका, ए के साथ में आ गया। अब देखो इसको इधर लेके आगे माइनस करेंगे, ये कितना है 48a माइनस 16/3a इक्वल 6b। एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा 3, 1 का 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 8 × 24 का 4, हासिल का 2, 4 × 12 14, 144a माइनस 16a इक्वल 6b। माइनस कर दो इसको 144 से, 8 × 24 का 4, 12 14, 144 से 16 को माइनस कर दो,
तो 14 में से 6 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2, 128, 128 ए, और इसका मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 36 18, 18 बी। ए अपॉन बी निकाल लो अब, ए अपॉन बी 18 अपॉन 128। 2 से काट दो इसको, 2 से 9 बार, 2 छंग 12, 2 चौक 8, और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो कितनी एफिशिएंसी आई? ए की 9, बी कितनी आ गई? 64। क्या पूछा उन्होंने? तो बी अकेले उस काम के 4 गुने को, है ना। तो टोटल काम ये रहा आपका ए इंटू 48, और इसका भी कितना चाहिए आपको? उसने क्या बोला है? बी अकेले उसी काम के 4 गुने को, इसका 4 गुना करना है, और किसके द्वारा करवाना है? बी के द्वारा। बी से डिवाइड कर देंगे इसको। ए की इफिशियंसी कितनी है यहाँ से? 9 इंटू 48, ये उसका 4 गुना, और नीचे बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो 64 से। 4 से काट देता हूं मैं, 4 से 16 बार, 16 से 3 बार, 9 या 27, 27 डेज। क्या आंसर आएगा? 27 डेज। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन, 28 डेज। सी ऑप्शन 28 डेज। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, यह इंपॉर्टेंट टाइप है। जरूर से जरूर आप इनको देखें, कंप्लीट करें, और इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताएं और उनके साथ शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। एमपी पुलिस का एनालिसिस भी हम आपको करवाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।